प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन में जब आप पढ़ते हैं, आप उपवास प्रार्थना करते हैं। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उपवास प्रार्थना नहीं करते हैं, जिसके कारण उसके अंदर आलस पाए हो जाता है और उसकी आत्मिक शक्ति जो है वो मजबूत नहीं रहता है। प्रभु के प्रति प्यार नहीं होता है, प्रभु से प्रेम नहीं कर पाते हैं और वो धीरे धीरे प्रभु से दूर भागने लगते हैं, पाप बुराई ठिठाई में पड़ने लगते हैं। लेकिन जब आप उपवास करेंगे तो आपको कितने फायदे होंगे कि आपके अंदर आलसी खत्म हो जाएगी, दूसरा कि आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी और तीसरा आपके अंदर प्रभु के प्रति प्यार होगा, प्यार बढ़ेगा। क्योंकि प्यार से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके घर में प्रेम धीरज शांति नहीं है तो आप कुछ भी आपको करने में मन नहीं लगेगा। लेकिन जब आप उपवास प्रार्थना में दिन प्रतिदिन आप ध्यान देंगे तो आप प्रभु के प्रति प्यार बढ़ेगा, प्रभु आपको शांति की बातें देंगे और आपको जो हर समय आप चिंतित रहते हैं, किसी भी काम को लेकर चिंतित रहते हैं, आपको उन सारे चिंताओं से मुक्ति करेगा। आपके अंदर कोई पाप बुराई ठिठाई आपके जीवन से सब दूर कर देंगे। परमेश्वर आपको पवित्र बनाएंगे, शांति देंगे। आप प्रभु में जब चलते रहेंगे तो ऐसा होगा कि आप जिस स्थान पर जाएंगे, जिस बच्चे के पास जाएंगे, जिस व्यक्ति से बात करेंगे तो उस व्यक्ति को भी आप शांति दे सकते हैं। क्योंकि प्रभु की शांति जब आपके ऊपर आएगा तो आपकी शांति उस व्यक्ति के ऊपर देंगे जो वो भी चिंते में है, वो भी बुराई, वो भी आलसी, वो भी बीमारी के शिकार हो रहे हैं। वो उसको भी पता नहीं है कि हमारा जीवन किस तरह है, हम क्यों आए इस धरती पर, उसे कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ जीवन बिताते हैं, समय देते हैं, उपवास करते हैं, उपवास में बैठते हैं तो परमेश्वर आपको गहरी बातें बताते हैं जो तो आपको दुनिया में वो बातें नहीं मिलेगा, संसार में वो बातें नहीं मिलेगी। आपको परमेश्वर वो शांति की बातें दिखाएगा, आत्मिक रूपी की आँखों को खोलकर आपको दर्शन दिखाएगा कि परमेश्वर कि तेरे लिए मैंने क्या करके रखा हुआ है, मेरे बेटे तेरे लिए क्या करके रखा है। तुम्हारे जीवन में हम शांति देना चाहते हैं, तुम्हारे परिवार में किसी भी चीज़ की घटी ना हो। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में बीमारी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और खाने के लिए वो सोचते हैं, वो खाने के लिए सोचते हैं कि क्योंकि उनकी सारी पैसा तो डॉक्टर के घर ही चले जाते हैं, दवाओं में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि इन डॉक्टरों का पैसा जो आपको हम पैसे दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, क्योंकि हमें सब कुछ तो परमेश्वर देते हैं, धन दौलत कपड़ा मकान सब देते हैं वो। और वो चाहते हैं कि आपके धन कोई उड़ाना ना जाए, आपके घर को कोई बर्बाद ना कर पाए। आप जितने पैसे हम आपको देते हैं वो पैसे का तुम आराम से खाना खा सकते हो, अच्छे से अपनी जीवन व्यतीत कर पाओगे। लेकिन शैतान बिल्कुल इस बात को नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहता है कि आपके घर में वो शांति बने। वो नहीं चाहता है कि आप वचन में बढ़ें, वो नहीं चाहता है कि आप यीशु मसीह को खोजते रहें, वो नहीं चाहता है कि आप उपवास करें। क्योंकि जब आप उपवास करेंगे, प्रभु के साथ बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, आपको परमेश्वर बताएंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि शैतान जान जाता है कि अब तो
मेरी खैर नहीं है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं। बहुत ऐसे हठीले बनकर रहते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं हैं। हम मनुष्य धूल के समान हैं। ये सच है कि हम परदेसी हैं। हम परदेसी हैं, ये सच है। अगर जो कुछ हमारे जीवन में आज हमें मिला है तो बिल्कुल यीशु मसीह की दुआओं और उनकी शांति की वजह से आज जो कुछ हम लोगों के पास है। क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम किसी की बदला नहीं ले सकते, ना हम किसी की बुराई ठिठाई करने वाले हैं। हमें परमेश्वर इस काम के लिए बनाया ही नहीं। हमें परमेश्वर बिल्कुल शांति और सुकून और इस मुंह से आवश्यकता अनुसार बातें निकालने के लिए प्रभु ने हम सबको बनाया। और वो ये कदापि नहीं चाहते हैं कि आप अपने मुंह के कारण गिर जाएं, आप अपने मुंह के कारण शैतान के चंगुल में फंस जाएं। इसलिए वो कहते हैं आप उपवास प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि परीक्षा में ना पड़े। क्योंकि जब आप उपवास प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपके अंदर आलसी होती है, आत्मिक शक्ति खो बैठते हैं और प्रभु से जो प्यार बनी है उस प्यार से हट जाते हैं, दूर होने लगते हैं। और दूर होने के कारण शैतान इस बात को जानते हैं, वो जान जाते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि आते हैं और तुमसे बात करेंगे, तुम्हारे अंदर परख नहीं रहेगा। और तुमको जब तुम प्रार्थना करने के लिए जाओगे कोई आकर तुमको रोक लेगा और तुम फिर उधर चले जाओगे। लेकिन परमेश्वर के साथ जब आप बने रहेंगे, निरंतर प्रार्थना दुआ में बने रहेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि आप परमेश्वर की आवाज़ को आप तुरंत अपने अंदर सोचेंगे कि मेरे प्रभु मुझे पुकारे, मुझे खोज रहे हैं, मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। और आत्मिक शक्ति जब आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आत्मिक शक्ति जब बढ़ेगा तो यही आत्मिक शक्ति से आप जादू टोने से, दुष्ट आत्माओं से, शरापों से आप बचे रहेंगे। क्योंकि शैतान इस मुंह का इस्तेमाल करते हैं, वो मुंह का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब आप प्रार्थना उपवास में बैठेंगे तो वो हर चीज़ों से आपको शांति देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु को ना छोड़े, परमेश्वर के साथ जीवन बिताएं।